ये महल है राजा उदय सिंह का, जिसने अपनी पत्नी के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली होती है और दूसरी रानी के कहने पर वो एक और महल बनवाता है। ये है राजा उदय सिंह और उसकी दूसरी रानी। रानी, आज आप फिर से नाराज हैं। आपने अपना मुंह क्यों फुला रखा है? मैंने आपके कहने पर दूसरा महल भी बनवा दिया और मेरे दोनों बेटों को घर से अलग दूसरे महल में रखवा दिया। अब किस बात का गुस्सा है? हाँ महाराज, आपने सही कहा। आपने मेरे कहने पर आपने पहले दोनों बच्चों को दूसरे महल में रखवाया, पर वो महल अपने महल के पास इतनी पास क्यों बनवाया? क्या आप उनका महल कुछ दूर नहीं बनवा सकते थे? और अब वो बच्चे कितनी बार खेलते हुए इसी महल में आ जाते हैं, तो अब यहाँ पर उनका आना बिल्कुल बंद करवा दीजिए। तभी मैं आपसे बात करूंगी, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ठीक है रानी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, पर आप अपना मुंह ठीक कर लीजिए। राजा दूसरी रानी के प्यार में इतना पागल था कि वो देख ही नहीं पा रहा था कि वो अपने ही दोनों बेटों के साथ अन्याय कर रहा है। और राजा रानी के मन की करने के लिए फिर अपने वजीर को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, महाराज, आपने इस समय बुलाया, कोई विशेष बात है क्या? हाँ, तुम इसी समय जाओ और रूप और बसंत दोनों ही राजकुमारों को मेरा आदेश सुनाओ कि अब वो दोनों कभी भी अनजाने में भी खेलते हुए इस महल की तरफ नहीं आएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं उन्हें सजा दे दूंगा, क्योंकि उनकी दूसरी माँ यही चाहती है कि वो उसी महल में रहे और वहीं खेले। भैया, पिताजी ने ऐसा आदेश क्यों दिया है? हाँ बसंत, जो भी कहा है ठीक है, पर अब तुम ये बात ध्यान रखना कि खेलते हुए भी उस महल की तरफ मत जाना, क्योंकि हमारी सौतेली माँ नहीं चाहती कि हम वहाँ जाएं। अगर हम वहाँ गए तो वो हमें दंडित करेंगे, सजा देंगे। इसीलिए अब तुम अनजाने में भी उस महल की तरफ नहीं जाओगे। अगले दिन की शाम को रूप और बसंत अपने महल के आगे बॉल से खेल रहे होते हैं। दोनों भाइयों में रूप बड़ा होता है और बसंत छोटा होता है। और जब वो दोनों भाई बॉल से खेल रहे होते हैं तो बसंत की बॉल उछलकर महल की दूसरी तरफ चली जाती है, उसके पिता के महल की तरफ चली जाती है। आहा, देखा भैया, मैंने बॉल को कितनी जोर से मारा, वो कितनी दूर गई है। बसंत, ये तुमने क्या किया भाई? तुमने बॉल पिताजी के महल की तरफ फेंक दी है। और उधर देखो, महल के ऊपर गलियारों में हमारी सौतेली माँ हमें ही देख रही है। और पिताजी ने कल ही कहा था कि हमें उस तरफ नहीं जाना है। इतना सोचने की जरूरत नहीं है भैया, ये हमारा ही तो घर है। मैं अभी जाकर बॉल ले आता हूँ। और हमारी सौतेली माँ इसमें हमें क्या कहेगी? बसंत, तुम्हें कोई बात समझ क्यों नहीं आती है? तुम्हें बार बार उसी महल की तरफ जाने की क्या पड़ी रहती है? तुम वहां नहीं जाओगी, मैं जाकर बॉल ले आऊंगा। और वैसे भी वो छोटी माँ हमें देख रही है। भैया, मैं उस सौतेली माँ से नहीं डरता और आपको भी उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बसंत, चाहे जो भी हो, तुम उस तरफ महल में मत आना। मैं बॉल लेकर जल्दी ही आ जाऊंगा। ठीक है भैया, मैं वहां नहीं आऊंगा। सौतेली माँ इनकी बॉल महल के अंदर मंगवा लेती और वो बसंत को अंदर महल में बुलवा लेती है। बसंत समझ जाता है कि उसकी छोटी माँ के इरादे अच्छे नहीं हैं। तुम तो काफी बड़े हो गए हो, कितनी उम्र है तुम्हारी? छोटी माँ, मेरी उम्र 17 साल है और मेरा छोटा भाई 15 साल का है। आपके पास मेरी बॉल है, आप मुझे मेरी बॉल दे दीजिए और फिर इस तरफ बॉल कभी नहीं आएगी और ना ही हम दोनों भाइयों में से कोई इस तरफ आएगा। देखो रूप, तुम बहुत ही सुंदर हो, हम दोस्त बन सकते हैं और वैसे भी तुम्हारी और मेरी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए तुम मुझे माँ मत कहना। रूप समझ चुका था कि उसकी छोटी माँ चरित्रहीन है और उसकी सौतेली माँ की नज़र उस पर है, इसीलिए वो अपनी बॉल लेकर वहाँ से जल्दी ही चला गया।
रूप के वहाँ से जाने पर वो दूसरी रानी भड़क जाती है और फिर गुस्से से लाल पीली होकर राजा के पास जाती है। और फिर वो सौतेली माँ राजा के पास जाकर रूप पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देती और वो राजा से कहती है कि वो अपने दोनों बेटों को मृत्यु दंड दे या फिर महल से हमेशा के लिए निकाल दे और राज्य से बाहर छुड़वा दे। और राजा मजबूर होकर अपने दोनों बेटों को अपने राज्य से बाहर निकालने का आदेश दे देता है। जब ये बात रूप को पता चलती है तो वो बहुत दुखी होता है। रूप बाहर आकर अकेले में रोने लगता है और अपनी माँ को याद करने लगता है। और तभी वहाँ एक परी आ जाती है। तुम रो क्यों रहे हो? उठ जाओ रूप, मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। रोना बंद करो रूप, चुप हो जाओ। मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ। मैं सब जानती हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझसे वचन लिया था कि उसके जाने के बाद मैं उसके बच्चों का ध्यान रखूं, तो मैं हमेशा तुम पर नजर रखती थी। इसलिए मुझे सब पता है तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ क्या किया, और अब तुम्हारी सौतेली माँ की अकल मैं ठिकाने पर लगाऊंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और फिर परी राजा के महल के अंदर जाती है और देखती है कि कुछ सैनिक पहरा दे रहे हैं। और परी अपनी जादुई छड़ी से एक सैनिक पर जादू कर देती है। परी अपने जादू से उस सैनिक को राजा के पास भेजती है और सैनिक राजा के पास जाकर वही बोलता है जो परी उसे बुलवाना चाहती है। राजा अपने दोनों बेटों को सजा देने के बाद खुद भी दुखी होता है। इतने में सैनिक उसके पास आता है और बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज, छोटी रानी ने अभी आपको अपने पास बुलाया है। मैंने अपने दोनों ही बेटों को सजा दे दी है, उन्हें महल से निकाल दिया है और अब न जाने मुझसे और क्या चाहती है। और फिर राजा उठकर वहां जाता है जहां छोटी रानी होती। और फिर जब राजा वहां पहुंचता है तो फिर वो देखता है कि उसकी पत्नी का चक्कर उसके सेनापति से चल रहा होता है। और फिर वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। और फिर राजा को देखकर उस छोटी रानी के तोते उड़ जाते हैं और उसके मुंह से कुछ बोलते ही नहीं बनता। वो बार बार राजा को देखती है और फिर कुछ बोल ही नहीं पाती। डर के मारे वो कांपने लगती है। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुम्हारी सारी बातें मानी, अपने बेटों को सजा भी दे दी और तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा। और फिर राजा उसे फांसी की सजा सुना देता है और उन दोनों को जेल में डलवा देता है। और फिर अपने किए पर पछताता है और दुखी होता है कि उस छोटी रानी के कहने पर उसने अपने ही बेटों के साथ बहुत अन्याय किया। और दूसरी तरफ परी राजा के सामने उसकी रानी की सच्चाई लाने के बाद में बाहर दोनों राजकुमारों के पास जाती है और रूप बसंत को ये सारा किस्सा बताती है। अभी तुम दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने सब ठीक कर दिया है। तुम्हारी उस छोटी सौतेली माँ को राजा ने फांसी की सजा दी है और अब राजा तुम्हारे पास आता ही होगा। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। जब भी कोई परेशानी होगी मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी, तो तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझ। ये कहकर परी वहां से चली जाती है और राजा वहां रूप बसंत के पास आता है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और अब से हम साथ में ही रहेंगे। तुम मेरे साथ चलो और अब कोई और सौतेली माँ नहीं आएगी। अपने पिता की बातें सुनकर रूप और बसंत दोनों खुश हो जाते हैं और मन ही मन परी को धन्यवाद करते हैं। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।